नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में महिला फिदाइन के हमले में 3 चीनी महिला प्रोफेसर्स मारी गई हैं और इस हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान की ओर काफी सख्त रुख अपनाया है, जिस पर वहां के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आधी रात को दौड़ते हुए इस्लामाबाद में मौजूद चीन की एम्बेसी में पहुंचे और यहां हाथ बांधकर किसी मुजरिम की तरह उनकी बातें सुनते रहे। और इस हमले की जिम्मेदारी एक बार फिर से यहाँ पर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA, जो कि पहले भी कई तरह के हमले को अंजाम दे चुकी है, ने ली है। यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 15 चीनी नागरिकों को मार चुकी है। और पाकिस्तान में चल रहे सिविल वॉर को अगर देखा जाए तो एक तरफ तो चीन और पाकिस्तानी फौज है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसकी मांगों का समर्थन कई देश कर चुके हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का मैप है और इसमें ये जो रेड वाला एरिया है ये पूरा बलूचिस्तान का है। और ऐसा माना जाता है कि BLA की आर्मी के जो पीछे से सपोर्ट करते हैं वो है ईरानी लोग। नाउ यहाँ पर हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान के विवाद की बात करें तो ये तभी से चलता आ रहा है जब देश आज़ाद हुआ था। बलूचिस्तान के नागरिक 1947-48 से ही खुद को पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। पाकिस्तान के जो अन्य प्रांत है जैसे पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा की तरह उन्हें कभी भी उनके जायज हक नहीं मिले, जिसके बाद यहाँ पर बस वक्त गुजरता रहा और इसके साथ ही उनका गुस्सा और भी बढ़ता गया। नाउ अगर हम BLA की बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, कि ये कैसे स्टार्ट हुई, तो इसकी नींव पड़ी थी 1975 से, जब उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पर एक प्रांत क्वेटा की रैली में पहुंचे थे और यहाँ पर एक हैंड ग्रेनेड फटने से मजीद लांगो नाम के एक युवक की मौत हो गई थी, जिस पर दावा यही किया जा रहा था कि वह भुट्टो को मारने आया था। वास्तव में BLA की नींव तो यहीं से पड़ी है और मजीद के छोटे भाई का नाम भी मजीद ही था, जो कि बाद में 2011 में पाकिस्तानी फौज के हाथों मारा गया। इसके बाद BLA का एक अलग दास्तां ही तैयार हुआ और इसका नाम मजीद ब्रिगेड पड़ा। आप मैप में देख सकते हैं बलूचिस्तान की जो सीमाएं हैं वो ईरान से लगती है और ईरान के साथ पहले से इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। जैसा कि पाकिस्तान तालिबान खुद को पाकिस्तानी से ज़्यादा अफगानी मानते हैं, वैसे ही बलूचिस्तान के ज़्यादातर लोग ईरान के करीब है और कहीं ना कहीं ईरान भी इन्हें चोरी छिपे मदद करता ही रहता है। इसके बाद BLA का जो शुरुआती संघर्ष था वो तो शांतिपूर्ण आंदोलन तक सीमित था, लेकिन जब मजीद ब्रिगेड बनी तो फिर BLA ने हिंसक रूप अपनाया। एक अनुमान के अनुसार मजीद ब्रिगेड के हमलों में अब तक करीब 1200 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। और अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो मजीद ब्रिगेड और BLA के सामने पाकिस्तानी फौज ये मान लो कि कुछ भी नहीं है, उसे हर लेवल पर जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मजीद ब्रिगेड की ताकत 2 वजह से ज्यादा हुई है। पहली, दूसरे देशों में मौजूद बलूच नागरिक और ईरान से फंडिंग लगातार मिलती रही है। वही दूसरी की अगर हम बात करें तो इसके लड़ाके काफी पढ़े लिखे और हाईटेक है। पिछले दिनों आर्मी डिपो पर हमले में 22 सैनिक मजीद ब्रिगेड का ही शिकार बने थे और बाद में जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पाकिस्तानी फौज का पूरा मूवमेंट मजीद ब्रिगेड की टेक्निकल यूनिट ही ट्रैक कर रही थी। नाउ मजीद ब्रिगेड और BLA की दुश्मनी पाकिस्तानी फौज से है, इस बात को तो हमने जान लिया, लेकिन इनकी दुश्मनी चीन से क्यों है, आइए इसको भी जानते हैं। आपको CPEC के बारे में तो पता ही होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि करीब $60 अरब का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। नाउ इसकी ओट में पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्ती बलूचों से उनकी जमीनें छीन ली और वहां पर फिश पैकेजिंग और तमाम दूसरी छोटी छोटी यूनिट्स लगा दी। जिसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर इन यूनिट्स में बलोचों को तो एक तरफ से हटा ही दिया और इनकी जगह चीन ने अपने ही लोगों को यहाँ पर नौकरी और ठेके दे दिए। इस तरह से चीन ने बलूचों की रोजी रोटी भी छीन ली और उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। अगर CPEC की ही बात करें तो इसकी आड़ में पाकिस्तान के जो सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट और फौज के कई जनरलों ने करोड़ों रुपए का कमीशन खाया। बलोच जहाँ पुरानी और छोटी नावों से यहाँ मछली पकड़ते थे, वहाँ चीनी कंपनियों ने हजारों टन वाले ऑटोमेटिक और हाईटेक ट्रोलर्स के जरिए मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज और चीन ने बलोचों को अब समंदर में भी मछली पकड़ने पर रोक लगा दी थी, जिससे इनका गुस्सा और बढ़ गया। इसके अलावा हालात तब और बिगड़े जब इमरान खान की सरकार ने 2018 में चीन की एक बड़ी कंपनी को इलाके में गोल्ड यानी कि सोने और कॉपर की माइनिंग पर ठेका दे दिया, जिस पर हजारों बलूचियों के घर उजाड़ दिए और इस तरह से इन्होंने बलूचों की रोटी रोजी का जो जरिया था उसे ही खत्म कर दिया, जिस पर से मजीद ब्रिगेड से एजुकेटेड लोगों के जुड़ने की सबसे बड़ी वजह चीन ही बना था। जिसके बाद अगर हम अभी हाल ही के हमले की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी में जो फिदाइन हमला हुआ है, वहां पर हमला करने वाली शेरी बलोच एम्पिल थी, उसके पति डॉक्टर और भाई इंजीनियर है।